Hello friends, today we are discussing about a important topic that is called as the meaning of education. आज हम शिक्षा का अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। एट फर्स्ट द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्युत्पत्तिगत अर्थ के बारे में जानेंगे। द टर्म एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड्स, एजुकेयर, एजुसेरे, एजुकेटम। एजुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप, नॉरिश, रेस। एजुसेरे means to lead out or draw out. Educatum means to the act of teaching or training. Educare means the child should be nourished according to aims and ideals. And educere means drawing out the best qualities from within the child. Educatum focus on teaching principles and training practices. Education helps to develop the hidden or talent abilities of the child. The child does not know these abilities. The teacher identifies and develops these hidden powers. ये जो एजुकेशन का शब्द है ये 3 लैटिन शब्दों से बना हुआ है। एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, उठाना। एजुसेरे का मतलब होता है बाहर निकलना, आगे लाना। एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षा देना या प्रशिक्षण देना। एजुकेयर का जो अर्थ है कि बच्चे का पालन पोषण उद्देश्यों और आदेशों के अनुसार किया जाए। और ये जो एजुसेरे है इसका मतलब है बच्चे के अंदर की सर्वोत्तम क्षमताओं को बाहर निकालना। और एजुकेटम का अर्थ है शिक्षण सिद्धांतों और प्रशिक्षणों पर ध्यान देना। तो शिक्षा बच्चे की छिपी हुई शक्तियों का विकास करती है। बच्चा इन क्षमताओं से अनजान होता है। शिक्षक इन छिपी हुई शक्तियों को पहचान कर उनका विकास करता है। Then the Indian meaning of education. Indian meaning of education in Indian context, education is called shiksha. It is derived from Sanskrit root sas. It means to discipline, to control, to direct, to rule. Education means disciplining and controlling human behavior. Shiksha is also a branch of Sutra literature. It is 6 branches are शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। शिक्षा डील्स विथ रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। भारतीय संदर्भ में शिक्षा को शिक्षा कहा जाता है। ये संस्कृत धातु सस से बना है। इसका अर्थ है अनुशासन करना, नियंत्रण करना, निर्देश देना, शासन करना। शिक्षा का अर्थ है मानव व्यवहार को अनुशासित और नियंत्रित करना। शिक्षा सूत्र साहित्य की एक शाखा भी है। इसकी 6 शाखाएं हैं, जैसे शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। शिक्षा उच्चारण के नियमों से संबंधित है। देन वी स्टडी concept of vidya. Another Sanskrit term is vidya. It is derived from the root vid. It means knowledge, to know, to acquire knowledge. ये जो है अन्य एक संस्कृत शब्द है विद्या, ये विद्य धातु से बना है। इसका अर्थ है ज्ञान, जानना, ज्ञान प्राप्त करना। Then another point is the broad meaning of education. Education includes any experience that shapes the mind, builds character, develops physical ability. It is not limited to classroom learning. शिक्षा में वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जो मन का विकास करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं, शारीरिक क्षमता का विकास करते हैं। ये केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। देन टेक्निकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन. Education is a deliberate and systematic process. Society transmits knowledge, skills, values from one generation to another. According to Webster, education is the process of educating or teaching. Educate means developing knowledge, skill and character. शिक्षा एक जानबूझकर और व्यवस्थित प्रक्रिया है। समाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान, कौशल, मूल्य प्रेषित करता है।
वेबस्टर के अनुसार एजुकेशन का अर्थ है शिक्षा देने की प्रक्रिया। एजुकेट का अर्थ है ज्ञान, कौशल और चरित्र का विकास करना। देन पॉइंट नंबर 6, द मॉडर्न मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शन which are given in schools and colleges. Then the pedagogical science which is the study of teaching and learning methods. शिक्षा के दो पहलू हैं, एक संस्थागत शिक्षा है जैसे विद्यालय और महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, और दूसरा है शिक्षा शास्त्र जो शिक्षण और अधिगम की विद्यार्थियों का अध्ययन होता है। Then the next point is nature and purpose of education. Education is a systematic and deliberate influence given by a teacher. It aims at harmonious development of physical, social, intellectual, aesthetic and spiritual aspects. ये जो शिक्षा एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण प्रभाव है जो शिक्षक द्वारा दिया जाता है। यह निम्न का संतुलित विकास करती है जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, आध्यात्मिक पक्ष। The next point is essential elements of education. Creative mind, integrated personality, social, useful purpose, experience-based learning based on interest, needs, abilities of the individual. एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है ना? रचनात्मक मन, एकीकृत व्यक्तित्व, सामाजिक रूप से उपयोगी उद्देश्य, अनुभव आधारित अधिगम, और इससे आधारित है क्या ना? रुचियों पर, आवश्यकताओं पर, व्यक्ति की क्षमताओं पर। देन द ओवरऑल मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। इट मॉडिफाइज बिहेवियर इन ए सोशली डिजायरेबल डायरेक्शन टू वर्क थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये व्यवहार को सामाजिक रूप से वांछनीय दिशा में बदलती है। यह अधिगम और अनुगम के माध्यम से कार्य करती है। तो फाइनल कंक्लूजन जो होता है, ये एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड शेपिंग बिहेवियर फॉर सोशल गुड्स। शिक्षा व्यक्ति की पूर्ण क्षमता का विकास करने और सामाजिक भलाई के लिए उसके व्यवहार को आकार देने की प्रक्रिया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड पार्टिसिपेशन।